सो हेलो बच्चों, कहाँ गए मैं? सो हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप बहुत अच्छे होंगे और वीडियो इनकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नेम है द डस्ट यानी कि डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि ये चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10 का पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, और इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है, इसके जो पोएट है यानी कि हमारे प्यारे पोएट जिसका हम बार बार नाम सुनते रहते हैं, 9, 10, 11, 12 हमें सुनेंगे ही। कौन से हैं? हमारे जाने पहचाने राइटर यानी कि पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। तो ये पोयम बहुत ही छोटी सी है, आप देख लीजिए कितनी प्यारी और कितनी छोटी सी पोयम है। और इस पोयम में हम बहुत कुछ सीखेंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड और इस पोयम से रिलेटेड भी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे साइड में ये बंदा कौन है भाई? तो ये बंदा रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट आई विश आपको समझ आना चाहिए बस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोयम रिलेट किससे करती है यार। ये इस पोयम का रिलेट जो है, इस पोयम में ये बताया गया कि कभी कभी क्या होती है, कुछ नेगेटिव चीजें भी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ला देती है ना। तो इस पोयम में ऐसा कुछ बताया गया है, यानी कि नकारात्मक चीजों को अच्छा बताया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चैप्टर लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि पोयम का नाम क्या है। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है जो बर्फ स्नो होती है उसके छोटे छोटे कण, ठीक है। और किसको लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो पहला स्टेंजा इस प्रकार है, पढ़ते हैं। The way of crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way of crow यानी कि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे होते हैं, यानी कि कहीं जा रहे होते हैं, तभी क्या होता है, उनको रास्ते में क्या दिखता है? हेमलॉक ट्री दिखता है। और उसके नीचे से हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है यानी कि जो हमारे जो पोएट है वो गुजर रहे होते हैं, और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ होता है, ठीक है। वो जैसे ही गुजर रहे होते हैं, इसमें ये स्टार्टिंग में ये नहीं बताया गया कि जो हमारे पोएट है यानी कि जो लेख हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो किस वजह से नाराज है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि जो दुखी थे यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिस दिन वो पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे उस दिन वो बहुत ज्यादा सैड थे, उनका आधा दिन खराब हो चुका था, ठीक है। तो इसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वो किस वजह से दुखी थे, ठीक। तो क्या है पहली लाइन, द वे ऑफ क्रो, रास्ते में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे होते हैं। ये हमारा किस चीज का ट्री है? ये हो गया हमारा हेमलॉक ट्री। ये हमारा हेमलॉक ट्री है, इसके ऊपर क्या है? छोटी छोटी ये जो है, ये मान लेते हैं हमारी स्नो है। आपने देखा होगा कश्मीर हो गया है, और ठीक है बहुत सारी जहाँ ठंडी जगह होती है, जहाँ बर्फ गिरती है, वहां पे देखो ये हमारी स्नो हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया? हमारा क्रो हो गया। भाई क्रो को देख लो कैसा बना दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? हेमलॉक ट्री हो गया पूरा। ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, आर मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। ये हमारा क्रो हो गया, समझते हैं स्टार्टिंग से। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, क्या है पहले, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके नीचे से जा रहे होते हैं, और रास्ते में उनको क्या कर दिखता है? एक ट्री दिखता है। उस ट्री का नाम क्या है? हेमलॉक ट्री है, जो कि पॉइजन वाला होता है, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, विषैला माना जाता है, ठीक है, विष से भरा हुआ। और उस पे क्या होता है? एक क्रो बैठा होता है। आप एक चीज ध्यान दो, जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है, ये जो दोनों चीजें हैं, वो किसको दर्शाती है? नेगेटिविटी को दर्शाती है। इसी पोयम में इसलिए बताया गया कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो गुजर रहे होते हैं, द वे ऑफ क्रो, उनको रास्ते में कौवा दिखता है, शुक डाउन ऑन मी, और उनके कंधे पे यानी कि इस साइड में कुछ गिरता है। क्या गिरता है? द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे कण। ये क्या हो गया? लाइट चली गई क्या? सेम दिखती है, साफ दिख रहा है कि नहीं? ओ भाई साहब, नहीं दिख रहा है क्या? देख लेते हैं सेकंड। हाँ जी दिख रहा है भाई, होप आप लोगों को।
हाँ हाँ जी, ओके ओके ओके, दिख रहा होगा। लाइट चली गई तो एक लाइट जल रही, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, साफ दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे थे हम लोग द वे ऑफ क्रू, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या होते हैं, गुजर रहे होते हैं जब हेमलॉक ट्री के नीचे से, तो शुभ डाउन में उनके जो सोलर होता है उनपे क्या कुछ गिरता है, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरते हैं। पता नहीं क्या होता है कि ये क्रो जो होता है वो उड़ता है या फिर हिलता है, जो भी होता है थोड़ा सा हिला होता है या फिर यानी कि वो थोड़ा सा खिसकता है या फिर उड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो स्नो होती है वो क्या होती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी हमारे पॉट के ऊपर गिर जाती है, ठीक है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री के ऊपर से, ठीक है। ये क्या होगा, पहला स्टेंजा होगा। पहले स्टेंजा में क्या है, हमारे जो पोएट है वो ट्री के नीचे से गुजर रहे होते हैं, जिसपे क्रो बैठा होता है, तो अचानक से खिसकता है या फिर उड़ता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ के छोटे छोटे कण जो बिछे होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पोएट के शोल्डर पे गिर जाते हैं, ठीक है, इसमें ये बताया गया है। ये हमारा पहला स्टेंजा हो गया। सेकंड स्टेंजा में क्या है, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे मन में, मेरे मन को, अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मन जो होता है वो क्या हो जाता है, जो मेरे हार्ट है वो क्या होता है, दिल जो होता है वो खुश हो जाता है, यानी कि इनका जो मूड होता है वो क्या होता है, खुश हो जाता है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो हमारे पोएट होते हैं वो क्या होते हैं, आज का दिन का जो होता है बहुत ज्यादा खराब गया होता है, यानी कि बहुत ज्यादा वो सैड होते हैं, लेकिन जैसे उनके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो गिरते हैं, तो उनका जो मन होता है, यानी कि जो उनका हार्ट होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो उनका जो बचा हुआ जो दिन होता है वो अच्छा गुजर जाता है, यानी कि वो सोचते हैं कि एक आधा खराब हो गया था, पर जो आधा बचा हुआ दिन था वो बहुत ही अच्छे से जाने वाला होता है, क्योंकि स्नो उनके ऊपर गिर चुकी थी, ठीक है। क्या बताया कि द वे ऑफ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root, यानी कि जो हमारे पोएट हैं, हम लोग न्यू समझते हैं, देखो जो हमारे पोएट हैं वो क्या करते हैं, वो गुजर रहे होते हैं एक ट्री के नीचे, उस ट्री का नाम होता है हेमलॉक ट्री, यानी कि वो जो ट्री था वो विष से भरा हुआ था, विषैला माना जाता है, तो वो नेगेटिविटी को दर्शाता है, और उसके ऊपर क्रो भी बैठा होता है, वो भी नेगेटिविटी को दर्शाता है, कैसे, कभी कई बार आपने देखा होगा कई सोसाइटीज में या फिर कहीं आप जहाँ जाते हैं नानी के घर या फिर कहीं भी, लोग घर में ही क्या करते हैं, जो क्रो होता है उसको अगर छत पे आ जाते तो क्या कहते हैं कि आज कुछ घटना होने वाली है, फिर वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे जो पोएट है आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, उनको मजा आ गया, उनका दिन जो हो गया अच्छा हो गया, क्यों अच्छा हो गया, ये तो चीजें दोनों नेगेटिविटी की है, फिर इनके गिरने से क्या हो गया, यार बर्फ ही तो है ना, अगर हम लोग पोएम पढ़ने को समझेगा यार बर्फ ही तो थी, नहीं वो बर्फ नहीं थी उनके लिए, वो उनके लिए उस प्रकार का पॉजिटिविटी वाला जो एक जो कि था बहुत ही सॉलिड, उनके पास एक रीजन मिल गया था खुश होने का, ठीक है। द वे ऑफ को शुक डाउन ऑन मी, मैं रास्ते से गुजर रहा था, मुझे कौवा अचानक से दिखा जो कि हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था, और जैसे उनके ऊपर वो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ थी, स्नो, वो डस्ट ऑफ स्नो, वो अचानक से शुक डाउन ऑन मी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, उनके अनुसार ये गिरा और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होगा, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि उनका जो मूड था वो चेंज हो गया, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, वो कहते हैं कि जो मेरा बाकी का जो पार्ट था दिन का डे का वो मेरा बच गया, यानी कि अच्छा जाने वाला है, और वो खुश हो गए, ठीक है। इसमें पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं कि कभी कभी क्या हो, जो हमारा नेचर है वो कभी खराब नहीं हो सकता, हमारे नेचर में आपको जानते हैं, हमारे नेचर में जो जो चीजें हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है, वो कभी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो सकती। हाँ, कुछ जीव होते हैं लेकिन उनको भी अगर छेड़छाड़ नहीं करो तो वो भी कभी कुछ नहीं होते, तो जो नेगेटिविटी यानी कि हम क्या पॉइंट इसमें बताने, कभी कभी क्या होती है, नकारात्मक जो चीजें होती है वो भी हमारे लिए सकारात्मक बन जाती है, यानी कि उनसे भी हमें बेनिफिट हो जाता है, उनसे भी ज्यादा हम हैप्पी हो सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो, बट क्या होती है आपकी किसी क्लोज फ्रेंड्स का मैसेज आ गया, या फिर आपके घर में कोई अचानक से नानी नाना आ गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि आप छोटे बच्चों को जो नानी नाना के घर होते हैं बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, वो अचानक से आ गए तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, है ना। आप सैड थे लेकिन वो आ गए, आपके घर में कोई अच्छा सा खाना बन गया आपके मन का, आपकी मनपसंद का आपकी मम्मी ने खाना बना दिया, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, यार
अभी तक सैड थे बट ठीक है अब खाना बन गया, ओके मैं गुस्सा नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता है पोएट के साथ हुआ था, उनके ऊपर पहले वो सैड थे, पता नहीं किस वजह से इस पे नहीं किया गया, लेकिन वो गुजर रहे होते हैं सैड मूड में, लेकिन जैसे उन पर स्नो गिरती है हम लोग ट्री से वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पोयम में बताया गया कि हमें हर चीज को नेगेटिविटी यानी कि हमारा जो नेचर है, हम किस नजर से किसी चीज को देख रहे हैं, हम किसी चीज को नेगेटिव दृष्टि से देख रहे हैं, पॉजिटिव दृष्टि से देख रहे हैं, तो वो हमारा है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू मी यानी कि हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, किसी को नेगेटिव पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, तो हमारे लिए पॉजिटिव, हमारे लिए कोई खतरा नहीं। अगर हम किसी को नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो हमारे लिए नकारात्मक होगी यानी कि नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट का बताना चाहिए कि कभी-कभी क्या होता है नेगेटिव चीजें भी हमारे साथ में बहुत ज्यादा हैप्पी कर देती हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि हमारी लाइफ में जितने भी छोटे-छोटे मोमेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, वो क्या होता है हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी-कभी उनकी वजह से हमारी लाइफ चेंज होती है, ठीक है, हमारा दिन चेंज होता है। तो इस पोएम में ये बताया गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरी पोएम अच्छे से क्लियर होगी। मैंने एक-एक चीज बताई है, आपको मैंने डायग्राम के वे पे बताया, ठीक है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो और सब और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो वीडियो को और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अभी मैं क्या है अभी पोएम कंप्लीट हो गई है बट मैं इसका सेंटर आईडी आपको करवा देती हूँ क्योंकि सेंटर आईडी क्या होता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो मिलते हैं, अभी क्या है इसको इरेज कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, चाहे तो इसके पास जैसे बुक वगैरह नहीं है तो मिल तो जाती है, ठीक है। सेंटर आईडी करते हैं नेक्स्ट। तो देखें बच्चे लोग स्टार्ट करें। अरे यार ये ट्रेन बीच में रखती है कबाब में हड्डी। अब थोड़ी देर थाम्बा थाम्बा अभी आ रही है, थाम्बा थाम्बा ओके नो पर पानी पे लेती मैं तब तक। भाई ये क्या गैस पे चढ़ गया। गई आईडियो वीडियो एकदम क्लियर। कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख के कमेंट भर दो आप लोग। स्टार्ट करते हैं। सेंटर आइडिया पोएम हो गई, क्लियर हो गई, कोई डाउट कोई डाउट नहीं, ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए द पोएम और डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो हमारी पोएम है प्यारी सी पोएम, छोटी मोटी पोएम, और क्या नाम है उसका, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द्वारा लिखी गई। conveys the idea that even a small and unexpected incident can change a person's mood and outlook on life। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, यार एक्चुअली देख लेते हैं, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्वेज द आइडिया that even a small and unexpected incident can change a person mood and outlook on life। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है छोटी छोटे जो इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ के वो भी पर्सन की लाइफ को चेंज करके रख देते हैं। क्या करते हैं, लाइफ इंसान की लाइफ लग रही क्या करते हैं, जो इसमें बताया गया है कि जो डस्ट सीरीज होते हैं, जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है इसमें पोएट क्या बता रहे हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ के जो छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं वो भी इंसान के यानी कि आदमी की जो लाइफ होती है उसको चेंज करके रख देते हैं ना, उनका मूड अच्छा कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखा है, द लाइफ ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मेक्स द पोएट फील रिफ्रेश्ड एंड पॉजिटिव। क्या होता है, जो स्नो होती है पोएट के ऊपर गिरने के बाद पोएट को बहुत ही ज्यादा हैप्पी यानी कि वो पॉजिटिव फील करने लगते हैं और उनको रिफ्रेश फील करने लगते हैं, यानी कि जो उनके ऊपर पहले क्या था वो सैड थे लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि उनके ऊपर स्नो गिरी, कहाँ से गिरी, हेमलॉक ट्री से गिरी। ठीक है, फिर क्या लिखा है,
The person teaches us that the nature has the power of remove sadness, bring the hope of remind us that a small moment can make a difference. इसमें बताया गया इस पोएम के द्वारा जो पोएट है वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, द नेचर हैज द पावर ऑफ रिमूव, यानी कि हमारा जो नेचर यानी कि प्रकृति है उसके पास इतनी पावर होती है, द सैडनेस ब्रिंग होप एंड अ रिमाइंडर द स्मॉल मूवमेंट कैन मेक अ डिफरेंस। हमारे प्रकृति के पास इतनी ताकत होगी, कभी कभी छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं वो हमारे लाइफ हमें क्या करते हैं, हमारे जो दुख है उनको दूर कर देते हैं, हमारे को क्या करते हैं प्रसन्न कर देते हैं, हमारी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा को लेके आते हैं। तो इन छोटे छोटे जो मूवमेंट है उनकी हमें क्या करनी चाहिए, उनकी हमें क्या इस पोएम से हम क्या सकते हैं, जो हमारी लाइफ के छोटे छोटे मूवमेंट है हम क्या करते हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, हम उनकी कद्र करनी चाहिए। सॉरी, जो हमारी लाइफ की क्या है छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं वो भी हमें उनकी क्या करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। द डस्ट ऑफ स्नो बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्वेज द आइडिया दैट द इवन स्मॉल एक्सपेक्टेड incident can change a person and mood outlook on life. The falling snow from a hemlock tree is in the point of refreshed and positive the poem। ये जो सेंटर आइडिया है बच्चों ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, छोटा मतलब यार इसमें मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा मतलब सिंपल मीनिंग में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, क्या थी पोएम, पोएम क्या थी, एक बार रिविजन कर लेते हैं छोटा सा डिफरेंस संक्षिप्त में। क्या होता है पोएम में, जो हमारे रोबोट होते हैं वो गुजर रहे होते हैं और फिर क्या होता है उनको ट्री दिखता है, कौन सा ट्री दिखता है हमारा, एक ट्री होता है, तो गन्ने का खेत लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक ट्री होता है उस पे कौवा बैठा होता है नीचे, हमारे रोबोट फर्स्ट होते हैं, हमारे पोएट होते हैं, वो गुजर रहे होते हैं, जैसे ही गुजरते हैं उनके ऊपर हैमलॉक ट्री से क्या होता है बर्फ, यानी कि यहाँ पे बर्फ गिर जाती है, ठीक है, बर्फ गिरती है उनका मूड अचानक से चेंज होता है, वो रिफ्रेश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है, और उनको क्या होता है यानी कि जो उनका बाकी का दिन था जो सैड थे, लेकिन अब उनका बाकी का दिन क्या था, वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे, खुश हो गए थे, और बाकी की चीजें क्या हो गई थी, वो उनको मतलब उनका जो दिन था वो बहुत ही अच्छा गुजरने लगा था, यानी कि बहुत ही अच्छा फील होने लगा था, ठीक है। तो इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है, इस पोएम से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी जो हमारे आसपास की नेगेटिविटी जो चीजें होती है, जो हम नेगेटिव चीजें मानते हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव चीज नहीं होती, हमें हमारा देखने का नजरिया होता है, अगर हम किसी चीज को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं तो पॉजिटिव है, अगर हम किसी चीज को नेगेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे क्या है जो वर्ड क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज जो हमें कभी कभी जिसको नेगेटिव चीजों को लेते हैं वो हमारी लाइफ में क्या करता है पॉजिटिव चीजें लेके आता है, ठीक है। तो इस पोएम में ये बताया गया, आई होप आप लोगों को पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होती। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और सेकंड चैनल है मेरा, एक चैनल और है, हाँ, खुशी, सर्च करोगे पास में स्टडी, यार ये तो इसी चैनल का नहीं मिलता, नहीं यार ये चैनल नहीं है, ये चैनल है साइंस पार्क बाई खुशी, देख दिख रहा है आप लोगों को, एक बार क्लियर कर देते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, चलो कि सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट कर दो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइंस स्पार्क बाय खुशी, एंड इसको भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ जो भी है बाबू सोना के पास शेयर कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।